हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं स्टॉक्स जो नेक्स्ट वीक आपको प्रॉफिट बना के दे सकता है। यानी हम स्टॉक्स के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो कि आपका 21 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में जो वीक होने वाला है, उस वीक में आपको ये सारा स्टॉक्स प्रॉफिट बना के दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि ये सारा स्टॉक्स एक क्रूशियल लेवल पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है और यहां से हमें मोमेंटम देखने को डेफिनेटली मिलेगा और उस मोमेंटम को प्ले करते हुए यहां पे हम प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा स्टॉक्स है जिसमें हमें नेक्स्ट वीक ट्रेड करने का मौका मिलेगा और ट्रेड करने के साथ ही वहां पे हम आसानी से प्रॉफिट बना सकते हैं। यहां पे हम चार्ट पे आ गए और सबसे पहला जो स्टॉक्स आपको देखने को मिल रहा है वो है आपका सिप्ला, जिसके हम डेली टाइम फ्रेम पे आए। हम लोअर टाइम फ्रेम वाला चार्ट भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले यहां पे हम इसके डेली टाइम फ्रेम को देखते हैं और इसको हमने क्यों सिलेक्ट किया ये रीजन भी आपको समझने की जरूरत है। सबसे पहले देखिए, प्राइस आपका ऊपर से नीचे साइड की तरफ आया और 1100 के आसपास ये क्या बनाया, ये आपका एक सपोर्ट लेवल का फॉर्मेशन किया। फिर प्राइस आपका यहां से ऊपर गया और यहां से ऊपर जाने के बाद आपका ये क्या फॉर्म किया, ये आपका एक राउंडिंग टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन किया है। अब वापस से प्राइस अभी जो ट्रेड कर रहा है, जो 1100 का हमारा सपोर्ट जोन है, जो सपोर्ट लेवल है, उसी के आसपास फिर से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मतलब अब यहां से दो ही काम हो सकता है, यहां से प्राइस आपका वापस से रिवर्सल दिखा सकता है या फिर ये जो नेक लाइन बना है इस नेक लाइन को ब्रेक करके नीचे जाएगा। अगर इस नेक लाइन को ब्रेक करके नीचे जाता है फिर भी हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा और यहां पे हम डाउनफॉल मूव जाके प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर यहां से प्राइस आपका ऊपर साइड की तरफ जाता है तो यहां से भी हम बाई करके प्रॉफिट बना सकते हैं। यानी दोनों डायरेक्शन में हम प्रॉफिट बना सकते हैं, बस हमें मोमेंटम वाला स्टॉक्स फाइंड करने की जरूरत है। और सिप्ला नेक्स्ट वीक आपको मोमेंटम वाला स्टॉक साबित होगा, इसमें हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो हम इसके 15 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट भी देखना चाहेंगे आगे कुछ कंक्लूड करने से पहले। तो देखिए ये रहा इसका 15 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट और यहाँ पे भी आप क्लियर कट देख सकते हैं कि हमें क्या देखने को मिला, राउंडिंग टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिला और अभी ये 1100 के क्रूशियल सपोर्ट लेवल के करीब ट्रेड करता हुआ हमें दिख रहा है। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझने की जरूरत है, यहाँ पे जो हम स्टॉक्स का सिलेक्शन कर रहे हैं वो दो बेसिस पे सिलेक्शन हम करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे आपको चार्ट देखना, यानी टेक्निकल चार्ट देख के आप स्टॉक्स को देख सकते हैं कि वहां पे ट्रेड करने की जरूरत है या नहीं है। दूसरा पॉइंट जो हम डेटा के बेसिस पे देख सकते हैं, यानी डेटा में हम क्या देखेंगे, हम ऑप्शन चेन भी देखेंगे अगर स्टॉक्स एफएनओ में अवेलेबल है तो ये दो पॉइंट काफी क्रूशियल है। इन दोनों के बेसिस पे आप अलग अलग भी स्टॉक्स का सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप दोनों को एक साथ कंबाइन कर देंगे तो यहाँ पे आपका जो एक्यूरेसी लेवल है वो काफी हद तक इंप्रूव हो जाएगा। तो हमें चाहिए स्टॉक्स में एक्यूरेसी लेवल, इसलिए यहाँ पे हम दोनों को एक साथ कंबाइन करेंगे। हमने सबसे पहले टेक्निकल चार्ट देखा, फिर हम डेटा यानी ऑप्शन चेन पे भी देखेंगे वहां पे भी क्या कुछ बिल्डअप हो रहा, फिर दोनों को एक साथ कंबाइन करके हम कंक्लूजन पे आएंगे कि हमें कब क्या करना है। तो यहाँ पे आपने डेटा देख ही लिया, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो 1100 का लेवल है वो आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिख रहा और प्राइस अभी आपका सपोर्ट के करीब ही ट्रेड कर रहा है। तो दो ही काम हो सकता है, इधर सपोर्ट से रिवर्सल लेगा या फिर सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आएगा। तो हमें ट्रेड क्या लेना उसके ऊपर आएंगे, लेकिन उससे पहले हमें इसके ऑप्शन चेन को भी देखने की जरूरत है क्योंकि सिप्ला एफएनओ स्टॉक्स है। और देख सकते हैं लास्ट टाइम ट्रेडिंग आपका 1102 के करीब ही दिया था, क्लोजिंग आपका 1102 के करीब दिया। यहां पे अगर हम देखें तो 1100 के लेवल पे लगभग हमें 5.1 लाख के करीब क्या देखने को मिल रहा है, पुट राइटर्स देखने को मिल रहा है और पुट साइड में सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहीं पे, मतलब ये लेवल आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। यहां पे अगर हम डेटा यानी ऑप्शन चेन की माने तो 1100 का जो सपोर्ट लेवल है वो उतनी आसानी से ब्रेक नहीं होगा, ब्रेक होने के चांसेस कम है। तो डेटा हमें क्या बता रहा है, यहाँ पे रिवर्सल आने के चांसेस ज्यादा है। तो आपको जो प्राइमरी और सबसे पहले ट्रेड के लिए आपको तैयार करना वो क्या करना, आपको बाई साइड की ट्रेड के लिए तैयार करना अपने आप को, जो डेटा हमें बता रहा है। लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा, अगर हम बाई साइड की तरफ जाते हैं तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन प्राइस आपका कितना अपसाइड मूव दिखाएगा, इसके लिए हम यहाँ पे डेटा को देखते हैं
और सबसे जो पहला हर्डल काम करेगा वो होगा आपका 1140 के रूप में काम करता हुआ दिख सकता है। 1120 या 30 भी छोटा सा काम करेगा, लेकिन मेजर जो हर्डल रहेगा, जो रेजिस्टेंस लेवल रहेगा वो आपका 1140 रहेगा। यानी मिनिमम जो अपसाइड मूव दिखाएगा वो एटलीस्ट आपका 20 पॉइंट का अपसाइड मूव दिखा सकता है। यानी यहां से हम 2% के अपसाइड मूव के लिए डेफिनेटली जा सकते हैं अगर यहां से रिवर्सल लिया तो। लेकिन अगर यहां से बाई चांस डाउनफॉल मूव दिखा दिया तो हमें उसके लिए भी तैयारी करना रहेगा, यानी हमारे पास बैकअप प्लान भी होना चाहिए ताकि हम उसको भी एग्जीक्यूट कर सके। अगर यहां पे गिरावट आता है तो छोटा सा जो आपका रुकावट के लिए काम करेगा वो होगा 1080 करीब। यानी अगर प्राइस यहां से नीचे भी जाता है फिर भी हमें 20 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो यहां से प्राइस अगर आपका कहीं भी गया, चाहे नीचे गया या ऊपर गया, एटलीस्ट हम 2% का मूव मंडे या ट्यूसडे नेक्स्ट 1-2 दिन में जरूर देखने को मिलेगा। तो हम इसी को प्ले करते हुए यहां पे हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे और जिस भी तरफ ये मूव करेगा वहां से हम आसानी से प्रॉफिट बना सकते हैं, क्योंकि हमें पता है नीचे गया तो कहां तक जाएगा और ऊपर गया तो कहां तक जाता हुआ दिखेगा। तो हमें इसमें ट्रेड क्या लेना, वापस से हम इसके लिए इसके चार्ट पे आना चाहेंगे। अब देखिए यहां पे हम इसके चार्ट पे आ गए। अब यहां पे जो आपको ट्रेड लेना वो काफी सिंपल सा। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पे रिवर्सल की हम उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि लास्ट टाइम भी यहीं से रिवर्सल दिखाया था। तो जैसे ये 1100 के ऊपर निकलता है हम यहाँ पे बाई साइड की तरफ ट्रेड इनिशिएट करेंगे। 1120 हमारा यहाँ पे टारगेट प्राइस बन जाएगा और यहाँ पे जो हमारा एसएल रखना है वो 1090 का एसएल रखना है। ठीक है, अगर बाई चांस ये नेक लाइन है, इस नेक लाइन को ब्रेक करके प्राइस नीचे साइड की तरफ आया तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सेल साइड की तरफ ट्रेड इनिशिएट करेंगे और यहाँ पे जो हमारा टारगेट प्राइस रहेगा वो 1080 का टारगेट प्राइस रहेगा और एसएल जो रखेंगे वो 1110 का यहां पे हम एसएल रखेंगे। तो ये दो ट्रेड आप आसानी से इनिशिएट कर सकते हैं। प्राइस अगर नीचे आया, सेलर्स में मोमेंटम दिखा तो आप ये ट्रेड ले सकते हैं और उम्मीद है कि बायर्स में मोमेंटम आएगा तो आप ये ट्रेड ले सकते हैं। तो दोनों ट्रेड के लिए हम यहां पे तैयार अपने आप को कर रहे हैं ताकि जिस भी तरफ डायरेक्शन हमें दिखे उस तरफ हम आसानी से ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि लिटरली हमें पता ही नहीं है कि मार्केट कैसा मूव दिखाएगा, ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा। तो हमें अपने आप को दोनों ट्रेड के लिए तैयार करना। तो पहला स्टॉक्स ये हो गया और इसमें आप इस तरीके से ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। दूसरा ट्रेड जो है आपका वो है आईसीआईसीआई बैंक। इसके हम सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में ही आते हैं और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका ये हाई बना, फिर इससे नीचे ये हाई बना, दैट मीन्स टू लोअर हाई। और अगर हम लो को भी देखें तो आपका लोअर लो पैटर्न कंटिन्यूअसली बेसिस पे यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। मतलब जब भी हमें लोअर हाई और लोअर लो पैटर्न दिखे तो ये हमें क्या इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे हमें क्लियर कट डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। और जब भी हमें ट्रेड करना है तो ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करने की जरूरत है। यानी यहाँ पे हम डाउन ट्रेंड में सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करेंगे, यानी हम ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ट्रेंड इज ऑलवेज आवर फ्रेंड। तो उसके साथ ही ट्रेड करेंगे, लेकिन हमारे पास बैकअप प्लान भी होना चाहिए, वो भी यहाँ पे हम बनाएंगे। उसके लिए हम लोअर टाइम फ्रेम पे भी आते हैं, इसके 15 मिनट वाले चार्ट को भी देखेंगे। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो क्लियर कट आपका क्या देखने को मिल रहा है, हमें लोअर लो पैटर्न यहाँ पे कंटिन्यूसली बेसिस पे देखने को मिल रहा है और ऊपर में अगर हम बात करें तो लोअर हाई पैटर्न भी हमें रेगुलर बेसिस पे देखने को मिल रहा है। तो चाहे आप 15 मिनट टाइम फ्रेम देखो या फिर 1 आवर टाइम फ्रेम देखो या फिर 1 डे का टाइम फ्रेम देखो, डाउन ट्रेंड हमें क्लियर कट समझ में आ रहा है। और अभी जो प्राइस आपका ट्रेड कर रहा है वो 920 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अगर हम टेक्निकल चार्ट की बात करें तो देख सकते हैं 920 के लेवल पे इससे पहले भी आया था और यहां से प्राइस आपका नीचे साइड की तरफ आया, यानी 920 हमारे लिए एक रेसिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है अगर हम यहां पे टेक्निकल चार्ट की बात करें तो। और अगर हम डेटा यानी ऑप्शन चेन की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे क्या कुछ पता चल रहा है वो भी हम देखते हैं। तो इस लेवल पे वापस से आया है और ऊपर में टिल बना है, यानी कैंडल्स में थोड़ा सा कमजोरी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। यानी इस लेवल पे आने के बाद, रेजिस्टेंस पे आने के बाद बायर्स यहाँ पे कमजोर दिख रहे हैं। तो क्या हो सकता है, वो थोड़ा बहुत तो हमें पता है कि यहाँ पे रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा है, यानी प्राइस नीचे आने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन हम कंक्लूजन पे आने से पहले डेटा को भी देखना चाहेंगे। अगर हम डेटा को देखें तो यहाँ पे आपका 920 और 930 दोनों लेवल पे लगभग हमें 58 लाख के करीब ही ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है और दोनों को एक साथ कंबाइन कर दे तो 1 करोड़ से ज़्यादा का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। यानी 920 या 930 दोनों जगह पे लगभग हमें 57.5 लाख के करीब क्या देखने को मिला, कॉल वाइटर्स। मतलब ये दोनों लेवल आपका स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिखेगा और हमारे पास क्या है, डाउन ट्रेंड भी है। तो प्राइस अगर आपका 920 से 930 के बीच में रहता है तो यहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पे हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा फाइंड करेंगे। यानी हम कहीं पे भी मार्केट में कमजोरी दिखता है तो हम सेल साइड की तरफ जाना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, हम बाइंग अवॉइड करेंगे। यहाँ पे आप बाइंग कब करेंगे,
जब ये 930 के हर्डल को ब्रेक करके ऊपर आएगा, चांसेस कम है, लेकिन अगर 930 के हर्डल को ब्रेक करके ऊपर आया तो यहाँ पे हम बाई साइड की तरफ ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं एक ही कंडीशन में। अगर 920 से भी नीचे गया फिर भी हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे, और 920, 930 या फिर 930 से भी नीचे गया तो हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही फाइंड करेंगे, हम ट्रेंड के साथ ज़्यादा जाना प्रेफर करेंगे। तो नीचे जाता है तो नीचे में सपोर्ट कहाँ पे है, प्राइस 920 पे है, इसके नीचे सपोर्ट आपका 900 के लेवल पे है, फिर इसके नीचे हमें लगभग जो सपोर्ट दिख रहा थोड़ा बहुत 870, 880 के लेवल पे देखने को मिल रहा, मतलब यहां से एटलीस्ट नीचे गया तो 20 पॉइंट का गिरावट हमें डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। और अगर ये 930 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर गया तो एटलीस्ट 950 के लेवल पे डेफिनेटली देखने को मिलेगा, मतलब चाहे नीचे जाए ऊपर जाए हमें 20 पॉइंट का मोमेंटम, 20 पॉइंट का मतलब है कि यहाँ पे लगभग 2.25% के करीब हमें आइदर अपसाइड या फिर डाउनसाइड मूव डेफिनेटली यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो अच्छा खासा मोमेंटम आ रहा है, अब इस मोमेंटम को हम प्ले करते हुए हम ट्रेड इनिशिएट करके प्रॉफिट बना सकते हैं। अब यहाँ पे हमें ट्रेड कैसे इनिशिएट करना, डाटा हमने देख लिया, अब आपको डाटा रीडिंग के साथ साथ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी फाइंड करने की जरूरत है, ट्रेडिंग सेटअप भी तैयार करने की जरूरत है, तभी आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलता हुआ दिखेगा। तो अभी आपका प्राइस 920 के करीब है, यहीं से प्राइस अगर आपका नीचे जाता है तो हम यहाँ पे सेल करेंगे और 930 का यहाँ पे हम क्या रखेंगे, एसएल रखेंगे, और टारगेट हमारा होगा 900 का। अगर यहाँ पे हम 930 के आसपास जाता है तो हम इसके आसपास भी क्या कर सकते हैं, सेल साइड की तरफ भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 940 का एसएल रखेंगे, और यहाँ पे भी हमारा टारगेट प्राइस 900 का होगा, यानी नीचे साइड में अल्टीमेट टारगेट प्राइस हमारा 900 ही बनता हुआ दिखेगा, चाहे आप 920 पे सेल करो या फिर 930 पे सेल करो, एसएल अलग अलग होगा लेकिन टारगेट प्राइस दोनों में सेम होगा। और अगर ये 930 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो एक बार यहां पे हम बाय साइड की तरफ ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। इस कंडीशन में हमारा जो एसएल बनेगा वो 920 का एसएल बनेगा, और जो टारगेट यहां पे हमारा बनेगा वो 950 का बनेगा। तो ये सारा ट्रेड हम इनिशिएट कर सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक में नेक्स्ट वीक। लेवल्स को देखते हुए, लेवल्स ध्यान रखना, और इसी लेवल्स के बेसिस पे आपको ये सारा ट्रेड सेटअप लेना है, और आपको ऑप्शन चेन भी देखते रहना, कुछ चेंजेस होता है तो उसके बेसिस पे आप यहाँ पे मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, और मॉडिफिकेशंस आप कर सकते हैं तभी ये ट्रेड लेने की जरूरत है। सिर्फ मेरे कहने पे ट्रेड मत लीजिए, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लीजिए एक बार ट्रेड लेने से पहले। उसके बाद तीसरे स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो वो है आपका वेदांता, जिसमें हमें न्यूज भी देखने को मिल रहा है। न्यूज क्या है कि यहाँ पे डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी देखने को मिल सकता है, इस बेसिस पे यहाँ पे मार्केट में वॉलेटिलिटी या फिर मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। और ये जो ट्रेड कर रहा है आपका 310 के लेवल के करीब ट्रेड कर रहा है। अगर हम टेक्निकल चार्ट की बात करें, जो सबसे पहला पॉइंट है चार्ट, तो यहाँ पे अभी हमें कोई हर्डल देखने को मिल रहा है, लेकिन हर्डल कहाँ पे है, हर्डल है 320 के करीब, यानी यहाँ से 10 पॉइंट ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। लगातार 1 2 3 टाइम्स इसके करीब गया, लेकिन इसके ऊपर ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाया, अल्टीमेटली नीचे आया, मतलब 320 करीब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है। और यहाँ पे प्राइस में हमें कॉन्ट्रैक्शन भी देखने को मिल रहा है, यानी प्राइस में रेंज कम हो रहा, मतलब यहाँ पे बहुत जल्द ब्लास्ट देखने को मिल सकता है। आइदर यहाँ से प्राइस आपका ऊपर जाएगा या फिर नीचे साइड की तरफ आएगा। अगर यहाँ से प्राइस ऊपर गया, जिसके चांसेस कम है लेकिन जा सकता है, तो यहाँ पे हम 330 और 340 के टारगेट प्राइस के लिए जा सकते हैं। हम फाइनल कंक्लूजन पे आएंगे इसके ऑप्शन चेन यानी डेटा को भी देखते हुए। अगर यहाँ से नीचे साइड की तरफ आया तो 300 आपका एक सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिख सकता है। तो चलिए डेटा देखते हैं, ऑप्शन चेन को देखते हैं, वहां से क्या कुछ इंडिकेशंस मिलता हुआ हमें दिख रहा है। 310 पे ट्रेड कर रहा है, आप यहाँ पे क्लिक कर देख सकते हैं। तो सबसे पहला 320 के लेवल पे अगर हम बात करें तो 67.3 लाख के करीब कॉल वाइटर्स दिख रहे हैं। ये लेवल स्ट्रॉन्ग हर्डल और रेजिस्टेंस के रूप में ऑप्शन चेन पे भी हमें क्लियर कट देखने को मिल रहा है। सपोर्ट लेवल जो डेवलप होता हुआ दिख रहा है वो 300 के लेवल पे उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 25.7 लाख के करीब पुट वाइटर्स, लेकिन फिर भी आपका सपोर्ट के रूप में काम करेगा। इसको भी ब्रेक कर पाना उतना आसान नहीं होगा अगर हम डेटा की माने तो डेटा की माने तो प्राइस 310 पे ट्रेड करा, यहाँ पे हमें कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। ट्रेड कब लेना है, 300 के लेवल पे जाता है तो यहाँ पे हमें ट्रेड लेना है, या फिर 320 के लेवल पे आता है तभी हमें ट्रेड लेना है, अभी हमें ट्रेड नहीं लेना है। अगर आपका इसके बीच में मूव करता हुआ रह गया वेदांता तो यहाँ पे हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है। ये चीज़ आपको समझने की जरूरत है। अगर आप इसके बीच में ट्रेड लेते हैं तो आप आसानी से ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि ये न्यूज़ बेस्ड स्टॉक्स है और इसमें बहुत सारे लोग ट्रेड करने के बारे में सोचेंगे।
तो ट्रेड जो करना फिर से बता रहा हूं 320 के ऊपर या नहीं तो 300 के नीचे, इस 20 पॉइंट के बीच में आपको कुछ नहीं करना है। अब यहां पे ट्रेड क्या लेना वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए अगर आपका 320 के करीब आता है तो यहां पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। सबसे पहला जो ट्रेड आपको लेना वो हमें सेल साइड की तरफ जाना है और यहां पे जो भी हाईएस्ट पॉइंट बना है, यहां पे अगर हम हाईएस्ट पॉइंट की बात कर ले तो 324.60 है, यानी यहां पे जो आपको एसएल रखना है वो 325 का एसएल रख के यहां पे हम 310 हमारा टारगेट 1 होगा और टारगेट 2 की बात करें तो 300 तक के टारगेट प्राइस के लिए जा सकते हैं। पहला और प्राइमरी ट्रेड हमें यही लेना है। चांसेस कम है, लेकिन अगर 320 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकल गया तो एसएल हमारा हिट होने देंगे और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, बाई साइड की तरफ ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं 325 के करीब। एसएल जो यहाँ पे रखेंगे हम 320 का एसएल रखेंगे और यहाँ पे जो हमारा टारगेट रहेगा वो 340 तक के टारगेट प्राइस के लिए यहाँ पे हम जा सकते हैं अगर ये 325 के ऊपर निकला, यानी हमारा एसएल हिट किया तो। उसके बाद प्राइस अगर आपका 300 के करीब जाएगा तो ऐसे ही हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। इसके नीचे गया तो यहां पे हम 310 का एसएल रख के 280 के टारगेट प्राइस के लिए जा सकते हैं। अगर यहां से रिवर्सल दिखाया तो यहां पे हम 290 का एसएल रख के 320 तक के टारगेट प्राइस के लिए जा सकते हैं। तो यहां पे मल्टीपल ट्रेड है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन आप 300 के लेवल आने के बाद या फिर 320 के करीब आने के बाद ही आप बाई या फिर सेल साइड की तरफ ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इन तीनों स्टॉक्स में ट्रेड इनिशिएट करके प्रॉफिट बना सकते हो। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो हम इस तरह के वीडियो और भी आपके लिए लाते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे कि कौन कौन से स्टॉक्स में आपको ट्रेड करके प्रॉफिट मिल सकता है। सो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करके हमें इनकरेज कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आपको यहाँ पे कुछ सजेशंस देना है तो कमेंट के जरिए आप हमें सजेशंस भी दे सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।